तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधान कल्पना, रसशास्त्र पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। संधान कल्पना, तो संधान कल्पना क्या है, परिभाषा देखते हैं संधान कल्पना की। जल, क्वाथ आदि द्रव्य पदार्थों में गुण, धातु, पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रखा रहने पर संधान होकर जो द्रव्य तैयार होता है वह आसव और अरिष्ट कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान से सुनिए। जल या क्वाथ, जल क्वाथ आदि मतलब या तो जल का क्वाथ या किसी और द्रव्य का क्वाथ यानी काढ़ा, तथा द्रव्य पदार्थ जैसे गुड़, धातु, पुष्प आदि ऐसे पदार्थों को जब जल के क्वाथ या किसी और द्रव्य के क्वाथ के साथ संधान काल यानी एक लंबे समय तक रखा रहने दिया जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर संधान यानी फर्मेंटेशन होने की वजह से क्या है, आसव और अरिष्ट जो हैं ये उत्पन्न होते हैं। और आसव और अरिष्ट क्या हैं, ये संधान कल्पनाएँ मानी जाती हैं। आगे देखते हैं आसव कल्पना क्या है। अपक्व औषधियाँ, अपक्व औषधियाँ मतलब जो इमेच्योर जो औसत द्रव्य हैं, कास्ट औषधियाँ हैं जो पकी नहीं हैं, कच्ची औषधियाँ तथा जल के संयोग से संधान क्रिया यानी फर्मेंटेशन के द्वारा जो मद्य यानी अल्कोहल तैयार किया जाता है उसी को क्या है, हम आसव कहते हैं। अब क्या है, संधान कल्पना एक आयुर्वेदिक औषधीय निर्माण पद्धति है जिसमें प्राकृतिक किण्वन द्वारा या प्राकृतिक किण्वन यानी नेचुरल फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा आसव एवं अरिष्ट जैसी अम्लीय यानी एसिडिक और मादक यानी अल्कोहलिक औषधियाँ तैयार की जाती हैं। देखो, इसको नीचे जाकर आसानी से समझते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो डेफिनेशन है संधान कल्पना की वो क्या है, इट इज़ अ स्पेशल क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। क्लासिकल मतलब ये एक पुरानी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, एक औषधीय कल्प है ऑफ मेकिंग एसिडिक एंड एल्कोहलिक मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। एसिडिक यानी अम्लीय और एल्कोहलिक यानी मदकारी मेडिकेटेड प्रोडक्ट बनाने की ये एक आयुर्वेदिक क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जैसे आसव और अरिष्ट थ्रू नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखिए क्या कह रहे हैं, आसानी से समझिए। नेचुरल फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा एल्कोहलिक और एसिडिक मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बनाने की एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, संधान कल्पना कह रहे हैं। तो ऊपर वही दिया हुआ है हिंदी में, संधान कल्पना और आयुर्वेदिक औषधि निर्माण की एक पद्धति है। क्या है, क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की एक प्रैक्टिस है जिसमें प्राकृतिक किण्वन यानी कि नेचुरल फर्मेंटेशन के द्वारा, यीस्ट वीस्ट के द्वारा आसव और अरिष्ट, ये आसव और अरिष्ट जैसी अम्लीय यानी एसिडिक और एल्कोहलिक औषधियाँ तैयार की जाती हैं। अगला क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी संधान कल्पना की। तो देखिए, संधान कल्पना जो औषधियाँ उत्पन्न करती है उनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आसव और अरिष्ट की जितनी ज़्यादा पुरानी आसव और अरिष्ट होंगी, यानी कि जो आपके एसिड्स यानी जो सिरका वगैरह होते हैं, और जो आपकी एल्कोहल यानी कि जो होते हैं, शराब वराब जो होती है, मद्य जो होता है, वो जितना पुराना होता है उतना लाभकारी होता है। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, टू इंक्रीज़ द सेल्फ लाइफ ऑफ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अगला क्या है, आसव और अरिष्ट में अंतर दिया गया है। अब आसव और अरिष्ट में अंतर क्या है, अग्नि द्वारा संस्कारित नहीं, यानी जो आसव होता है आपका वो क्या है, वो बिना अग्नि के बन जाता है, लेकिन जो अरिष्ट होता है उसमें क्या है, अग्नि का संस्कार करना आवश्यक होता है, यानी कि उसमें हमें क्या है, हीट देनी पड़ती है। अपक्व द्रव्य प्रयोग यानी स्वरस, आसव बनाने के लिए क्या है कि किसी भी चीज़ का स्वरस, जो आपकी काष्ठ औषधियाँ हैं उनका स्वरस निर्माण में लिया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अपक्व द्रव्य यानी कि जो जिस द्रव्य का संस्कार ना हुआ हो, ऐसे द्रव्य आसव के लिए, आसव के निर्माण के लिए जो है आपके हेल्पफुल होते हैं। या आसव का जो निर्माण होता है वो कैसे, अपक्व द्रव्यों से होता है, जैसे कि स्वरस है। अब कह रहे हैं जो अरिष्ट का जो फॉर्मुलेशन होता है वो क्या है, पक्व द्रव्यों से होता है, जैसे क्वाथ, फांट। तो जो क्वाथ और फांट हैं वो क्या है, उसमें हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। भाई क्वाथ कैसे बनता है, काष्ठ औषधियों को जो है 16 गुने पानी में क्या है हम उबालते हैं, तभी तो काढ़ा बनता है, ऐसे ही फंड बनता है। तो इसमें क्या है, इसमें अपक्व द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या है, पक्व द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गुरुपाकी होती है, यानी कि लेट पचती है, लेट डाइजेशन होता है इसका। और जो अरिष्ट होती है वो लघुपाकी यानी फास्ट जो है डाइजेशन हो जाता है उसका। सुगंधित एवं द्रव्य प्रयोग, जो आसव बनाए जाते हैं उनमें सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, और जो अरिष्ट बनाए जाते हैं उनमें क्या, कटु रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। आसव का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है, हाँ जी, तो आसव का जो एग्जाम्पल है वो है कनकासव, और अरिष्ट का जो एग्जाम्पल है वो है अभयारिष्ट और खदिरारिष्ट। अब देख लेते हैं, ये हमने डेफिनेशन पहले पढ़ लिया संधान कल्पना की।
तो इसे देख लेते हैं। इट इज़ अ क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ मेकिंग एसिडिक एंड एल्कोहलिक मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स लाइक आसव एंड अरिस्ट थ्रू मेडिकेटेड फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखते हैं सामान्य विधि क्या है। आसव संधान कल्पना की जो सामान्य विधि है वो क्या है, वो है सबसे पहले क्या है, हमें स्टील मिट्टी का जो है पात्र लेना है, उसके बाद क्वाथ लेना है या फिर जल लेना है, स्वरस आदि द्रव्यों का हमें उसमें मिश्रण करना है, मिलाने हैं, और उसमें क्या है गुड़, शर्करा, मधु आदि इत्यादि डालने हैं और मिक्स कर कर हमें क्या है काष्ठ औषधियों का बारीक चूर्ण या गुड़ चूर्ण यानी कि जो काष्ठ औषधियाँ हैं उनका जो बहुत माइन्यूट चूर्ण बना लेना है और वो हमें उसमें डालना है प्रक्षेप द्रव्य के जैसे। और हमें क्या है उसे 15 से 20 दिन तक उस पात्र के मुख को एयर टाइट करके उसे क्या है हमें छोड़ देना है। अब देखिए जब हमने देखिए सही से इसे एक बार, सबसे पहले क्या है हमने स्टील या मिट्टी का पात्र ले लिया, उसमें क्या है हमने क्वाथ ले लिया या जल ले लिया और या फिर स्वरस ले लिया किसी चीज़ का, और उसमें क्या है हमने गुड़, शर्करा, मधु आदि डालकर उसे क्या है मिक्स किया। अब क्या करना है, हमें काष्ठ औषधियों का बारीक यवकूट चूर्ण डालना है, उसमें क्या है यवकूट चूर्ण उसमें डालना है, हमें जो माइन्यूट चूर्ण है वो उसमें डाला हमने प्रक्षेप द्रव्य के जैसे। और इसमें क्या है 15 से 20 दिन के लिए उस पात्र का मुंह हमें एयर टाइट बंद करके रख देना है। अब उसके बाद होगा क्या, या तो मद्य बनेगी या फिर सुक्त। सुक्त क्या होता है आपके जो है एसिडिक, और ये है क्या है एल्कोहलिक। जो मद होता है वो एल्कोहल की मेडिकेशंस बनेंगी और जो शुक्त होता है वो क्या है एसिडिक मेडिकेशंस बनेंगी। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं, आसावरिष्ठ है, वारुणी है, सुरा है, और जो शुक्ल का जो आपका माफ़ कीजिए जो सुक्त का आपका जो एग्जांपल है वो है अर्नाल, तुशोदक और कांची। कांची क्या है आपका जो वो होती है एलम, उसी को हम क्या कहते हैं काजी कहते हैं। अच्छा जी, हमने अब आसव बना लिया, अरिष्ट बना लिया, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो आसव अरिष्ट हमने निर्माण किया है वो एकदम सही है या नहीं। तो उसके लिए एक परीक्षा होती है जिसे हम क्या कहते हैं संधान कल्पना परीक्षा। तो इसमें क्या है कि जब संधान हो रहा होता है यानी जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस चल रही होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, और संधान समाप्ति पर यानी जब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तब हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो जब संधान कल्पना चल रही होती है यानी जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो हमें क्या है संधान पात्र में बुदबुद या सनसनाहट शब्द की हमें क्या है सुनाई पड़ती है। यानी कि जिस पात्र में संधान कल्पना हो रही है, माफ़ कीजिए, जिस पात्र में संधान प्रक्रिया चल रही है उस पात्र में हमें क्या है बुदबुद और सनसनाहट शब्द की प्रतीत होता है, यानी बुदबुद बुदबुद की आवाज़ आती है उसमें से, यानी बबलिंग साउंड उसमें से हमें सुनाई देती है। अब क्या है प्रक्षेप द्रव्य का ऊपर तैर जाना। जब तक जो हमने प्रक्षेप द्रव्य डाला है, उसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या डाला था हमने, काष्ठ औषधियों का जो चूर्ण बनाकर हमने उसमें डाला था, वो यदि पानी के या जो हमने क्वाथ उसमें लिया है, जो पात्र में क्वाथ लिया है, उस पानी के यदि ऊपर तैरता रहे तो वो क्या है, वो हमें समझना चाहिए कि संधान कल्पना अभी चल रही है। यदि वही द्रव्य उस पानी के नीचे यहाँ पर बैठ जाए तो हमें क्या समझना चाहिए कि संधान कल्पना समाप्त हो चुकी है। तो अब क्या है अगला, जो संधान कल्पना है उसमें मद या एल्कोहल की गंध मतलब जब संधान कल्पना हो रही होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है, तो क्या है एल्कोहल की उसमें से गंध आ रही होती है, यानी कि जो एल्कोहल की होती है स्मेल जो होती है एल्कोहल की वो उसमें से आ रही होती है। लेकिन जब संधान कल्पना समाप्त हो जाती है तब क्या हमें दिखाई देता है, तो कोई शब्द नहीं आता। यहाँ पर क्या था, बुदबुद और सनसनाहट शब्द जो है आ रहा था, लेकिन संधान कल्पना जब पूर्णतः हो जाती है, जब उसका कंप्लीशन हो जाता है, तो कोई भी शब्द हमें उसमें सुनाई नहीं पड़ता। प्रक्षेप द्रव्य जो है नीचे बैठ जाता है, जो मैंने आपको बताया, गंध वर्ण रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब क्या है बर्निंग कैंडल टेस्ट, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में इंडिविजुअली। तो बर्निंग कैंडल टेस्ट क्या है कि जिस पात्र में संधान कल्पना हो रही है उस पात्र के मुंह पर यदि हम बर्निंग कैंडल यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे और वो बुझ गई, तो हमें क्या समझना चाहिए कि किम्वन यानी कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो क्या है, वो चल रही है। तो और यदि मोमबत्ती जलती रहे तो हमें क्या समझना चाहिए कि जो संधान कल्पना है वो पूर्णतः हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब संधान कल्पना हो रही होती है यानी जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो क्या है वहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। और हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है जो है वो इनफ्लेम को हटा देती है, यानी कि जो जलनशील पदार्थ होते हैं या जो जलने वाले होते हैं ऑक्सीडेशन को ख़त्म करती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डीऑक्सीडाइज करती है। तो मतलब उसने क्या किया, इस जो आपकी कैंडल है वो उसे बुझा देगी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब हमने कैंडल को इस संधान पात्र के मुँह पर लगाया तो यदि ये बुझ गई तो समझना चाहिए कि अभी संधान कल्पना चल रही है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस चल रही है। और यदि ये जलती रहे कैंडल संधान पात्र के मुख पर लगाने पर भी, तो हमें क्या समझना चाहिए कि जो किम्वन की प्रोसेस है यानी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो पूर्ण तरीके से हो चुकी है। अगला क्या है लाइम वाटर टेस्ट, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, संधान कल्पना के समय लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी को हमें क्या है जो चूने का पानी होता है, देखिए हमें करना क्या है लाइम वाटर टेस्ट में कि यदि ये संधान पात्र है, ठीक है, तो
और ये हमने क्या है एयर टाइट किया हुआ है। तो हमें अगर ये देखना है कि यहाँ पर जो है संधान कल्पना अभी चल रही है या पूर्ण हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, इसके मुख में एक पाइप लगानी है और वो पाइप हमें कहाँ, लाइम वाटर यानी कि बुझे चूने के पानी में हमें उस पाइप को डाल देना है। तो होगा क्या, हमने पहले ही देखा है कि संधान कल्पना के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप से होते हुए इस लाइम वाटर में जाकर मिक्स हो जाएगी। तो यदि जो आपकी जो चूने का पानी है उसका रंग अगर मिल्की हो जाए, मिल्की मतलब दूधिया हो जाए, तो हमें क्या समझना चाहिए कि जो संधान कल्पना है वो अभी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो उस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया है, आपका मिल्की जो है दूधिया जो उसका वर्ण है वो फॉर्म हो चुका है। और वो दूधिया फॉर्म किस चीज़ का है, वो कैल्शियम कार्बोनेट उसने फॉर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर वो जो फार्मूला है वो दे रखा है कि यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है आपका, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं हम, लाइम वाटर इसको कहते हैं। लाइम वाटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो कैल्शियम है उसमें हमने पानी मिला दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। तो इसमें हमने क्या है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, यानी जो संधान पात्र से कार्बन डाइऑक्साइड आई है जो इसमें मिली है आकर, तो वो इसके साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और वाटर बनाएगी। और जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वर्ण होता है, जो कलर होता है, वो कैसा होता है, मिल्की होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और लाइम वाटर से मिलेगी तो वो क्या है, दूधिया रंग उसका चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या समझना चाहिए कि अभी जो संधान कल्पना है वो चल रही है, और यदि ऐसा नहीं होता है, जो आपका लाइम वाटर है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, तो हमें समझना चाहिए कि पूर्णतः जो संधान कल्पना है वो हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो के जो ये नोट्स हैं इसका मैं PDF कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। धन्यवाद।